अक्सर एक सवाल लोगों के मन में आता है। जब उनका मन पूरी तरीके से भरा होता है दुख तकलीफ़ से, तो उनको ये समझ नहीं आता कि ये अपनी दुख तकलीफ़ ये किससे शेयर करें। कौन है जो हमारे दुख तकलीफ़ को सुनेगा, किस पर विश्वास करें। क्योंकि अगर किसी दोस्त से बात करो तो कोई भरोसा नहीं है कि वो जो दोस्त है हमारी बात सुनेगा, हमको समझने की कोशिश करेगा और हमको सही सुझाव देगा। बहुत मुमकिन है कि वो हमको जज करने लग जाएगा या हम में नुक्स निकालने लग जाएगा। नुक्स निकालना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम गलत करते हैं कुछ, दोस्त का काम ही होता है हमारी गलती को निकालना और हमको बताना। अगर कोई हमारी गलती बताता ही नहीं है तो वो दोस्त कहलाने लायक भी नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब आ जाती है कि हमको दोस्त ही सिर्फ वही चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुने और हाँ में हाँ मिला दे। तो सबसे पहले बात तो एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो आप दोस्त नहीं चाहते, एक चापलूस चाहते हो। और चापलूस कभी भी बिना मतलब के आपकी चापलूसी नहीं करेगा। वो तभी तक आपके साथ रहेगा जब तक उसको आपसे कुछ स्वार्थ है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो आपको छोड़ देगा। ऐसे ही होता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको स्वार्थी मित्र चाहिए या सच्चा मित्र चाहिए। स्वार्थी मित्र की परिभाषा तो मैंने बता दी आपको। ये व्यक्ति कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है या तुमने जो किया वो गलत है। ये हमेशा तुम्हारे गलत को सही बताएगा। अंग्रेज़ी में ऐसे लोगों को इनेबलर बोलते हैं। इनेबल वर्ड जो होता है ना, इनेबलर बोलते हैं उसको। क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं देगा। ये व्यक्ति कभी भी किसी भी कीमत पे आपके साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेगा, क्योंकि इसको आपसे कुछ चाहिए। शायद आपका पैसा चाहिए, शायद आपका शारीरिक शोषण करना चाहता हो या सामाजिक शोषण करना चाहता हो। किसी तरीके से जो आपके सामाजिक संपर्क हैं उनका इस्तेमाल करना चाहता हो। किसी भी तरीके से आपके साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता ये व्यक्ति, क्योंकि इसको आपसे या आपके विकास से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसको मतलब है तो सिर्फ अपने विकास से। तो ज़्यादातर लोग इस भूल को करते हैं, दोस्ती के नाम पे चापलूस पाल लेते हैं। क्योंकि चापलूस आपसे कुछ न कुछ लेता ही रहता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ न कुछ आपसे लेता ही रहता है जो भी वो लेना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्त नहीं होते हैं चापलूस, क्योंकि जिस दिन उस व्यक्ति को ये पता चल गया कि अब मुझे इससे कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि अब इसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, या जो मैं लेना चाहता तो वो सब मैंने ले लिया, अब मेरा मन ऊब चुका है, फिर वो आपको छोड़ देगा। आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप पूरा जोर लगाओगे कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, मैं इमोशनली अटैच हो चुका हूं तुम्हारे साथ, तुम मत जाओ ऐसे। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी भी आपके साथ भावनात्मक संबंध बनाने की नहीं कोशिश की। उसका सारा ध्यान उसके अपने ही स्वार्थ पे था। उस स्वार्थ के चलते वो आपके साथ प्यार भरी मीठी मीठी बातें करता था। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पहचान आपको करनी है। पहचान आपको इस बात की करनी है, सबसे पहले आपको मित्र की परिभाषा पता होनी चाहिए। मित्र वो होता है जो आपको आपके सामने आपकी बुराई कर सके। और ये बुराई नफरत या गुस्से से भरी हुई नहीं होती है। ये बुराई होती है सच, सच को सच कहने की हिम्मत, बुरे को बुरा कहने की क्षमता, गलत जगह पे रोकने की बात। ये होती है मित्रता, दोस्ती। अक्सर परिवार के लोग भी ऐसा करते हैं, जो बड़े होते हैं घर के, वो आपको गलत काम करने से रोकते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं, उनका तजुर्बा होता है, उन्होंने ज़िंदगी में वो गलतियां की होती हैं और वो जानते हैं कि इन गलतियों का परिणाम क्या निकलता है। लेकिन हमें वो बहुत बुरे लगते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी आज़ादी छीनने की साजिश की जा रही है। हमें ये सब बातें पसंद नहीं आती हैं और हम उनसे इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हम अपने रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर लेते हैं कि उनको सुधारने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। और इस बात का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं
जो कि हमारे दुश्मन होते हैं, वो दोस्त बन के आते हैं और हमारे साथ दुश्मनी निभा के चले जाते हैं। क्योंकि दुश्मन को आपसे क्या करना है? दुश्मन का काम है आपको पूरी तरीके से निचोड़ लेना, मतलब आपसे जो फ़ायदा निकल सकता है उसको निचोड़ लेना और फिर छोड़ देना आपको। जैसा गन्ना होता है ना, गन्ने का रस निकालने के बाद फिर उसको उठा के फेंक दिया जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं। जैसे एक कॉपी होती है, कॉपी आप उस पर लिखते हैं, जब वो भर जाती है, रद्दी हो जाती है, तो फेंक दी जाती है। इसी तरीके से जब तक आप किसी के काम के हो तब तक इस्तेमाल किए जाओगे, जब आप किसी काम के नहीं रहोगे तब आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए आप शुरू में भी उतने ही मायने रखते हो और अंत में भी उतने ही मायने रखते हो जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। फैमिली भी ऐसी ही होती है। हमारे परिवार के लोग जो हमको सबसे ज़्यादा टोकते हैं, सही मायने में प्यार भी सबसे ज़्यादा वही करते हैं। क्योंकि किसी को देख के अनदेखा करना बहुत आसान काम है, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन किसी को गलत करते हुए देखना और फिर उसको कहना, ये अपनेपन की पहली निशानी है। लेकिन हमको वही व्यक्ति दुश्मन लगता है जो हमको बोलता है कि ये मत करो। हमको लगता है कि यार तुम हो कौन, मतलब तुम अब हमको बताओगे कि ये करो ना करो। इससे हमारे अहम को चोट लगती है। अहम को चोट इस वजह से लगती है क्योंकि हमारा नज़रिया गलत होता है। अगर हम अपने नज़रिए को समझें तो हो ही नहीं सकता हमारा अहम इतना नाजुक हो जाए, हमारा अहम भी मजबूत हो जाएगा। तो कुल मिला के जो कहने का तात्पर्य था वो यही है कि जीवन में अगर दोस्त चाहते हो तो सबसे पहली शर्त दोस्ती की यही है कि आप को कड़वा सुनना और बुरा सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्त आपको सही को सही और गलत को गलत कहेगा। अगर आपने इसी बात पे दोस्ती तोड़ दी तो फिर आप सच्चे दोस्त से मरहूम रह जाओगे। लेकिन सच्चा दोस्त चाहिए तो फिर हाँ में हाँ मिलाने वाले सच्चे दोस्त नहीं हुआ करते। हाँ में हाँ मिलाने वाले तो शिकारी हुआ करते हैं। जो ज़्यादा झुकता है वो चोट बहुत बुरी दे के जाता है। इसलिए दोस्त एक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा हो, सच्चा हो, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे और बुराई तुम्हारे सामने करे, तुम्हारी बुराई तुम्हारे सामने करे। वही है सच्चा दोस्त। पीठ पीछे बुराई करने वाला दोस्त नहीं होता। पीठ पीछे बुराई करने वाले ज़्यादातर दुश्मन ही होते हैं और मुंह पे वो तारीफ़ करते हैं। लेकिन सच्चा दोस्त पीठ पीछे ना तुम्हारी तारीफ़ करेगा ना बुराई करेगा। तारीफ़ चाहे करते, लेकिन बुराई करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर बुराई करेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, कई लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो किसी से कुछ बात करते हैं, वो बुराई करने का उद्देश्य नहीं होता, वो नॉर्मल बात करते हैं कि ये दिक्कतें हैं, हम समझा नहीं पा रहे। उसको बुराई नहीं कहा जा सकता। बुराई होती है कि 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 बताना। कहने का मतलब है कि जितनी हो गलती उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करना ताकि उसका इंप्रेशन ख़राब हो जाए। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो उनकी कोई इरादा नहीं होता कि आपकी छवि को धूमिल करना। तो बस कुल मिला के बात यही है कि अगर सच्चा दोस्त चाहते हो तो फिर हाँ में हाँ मिलाने वाले दोस्त नहीं हुआ करते। फिर गलत सुनना, गलत बात को सुनना सीखना पड़ेगा और उसको सुधारना भी। क्योंकि दोस्त चाहता है हमारा विकास और उसके लिए वो गलत को गलत कहेगा। थैंक यू।